नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर ऑडियो बुक स्टूडियो में, आपके अपने चैनल पर, जहां हम महान व्यक्तित्वों के जीवन, उनकी यात्राओं और उनकी शिक्षाओं को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जीवन कथाएं, महान संतों और विचारकों की शिक्षाएं और ऐसी कहानियां जो आज भी जीवन को दिशा देती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही महान जीवन गाथा। सन 1532 का समय है। एक समृद्ध व्यापारी और कट्टर तीर्थयात्री जिसका नाम लहना है, एक भजन सुनकर ठिठक जाता है। पल भर में वे देवता जिन्हें वह दशकों से ज्वालामुखी में खोज रहा था, ओझल हो जाते हैं। वह अपने काफिले, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अतीत को त्याग देता है ताकि उस व्यक्ति की ओर बढ़ सके जो उसे अंगद का नाम देगा। कि शांत अनुशासन के पक्ष में अहंकार के पूर्ण विनाश की गाथा है। लहना जी का जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के हरीके गांव में हुआ था। उनके पिता फेरूमल एक छोटे व्यापारी थे और माता दया कौर एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं। उनका बचपन परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों के बीच बीता। जब उनके गांव पर मुगलों और बलोचों ने आक्रमण किया तो उनके परिवार को सब कुछ छोड़कर खडूर साहिब में शरण लेनी पड़ी। पिता की मृत्यु के बाद युवा लहना के कंधों पर पूरे परिवार और व्यापार का भार आ गया। वे एक जिम्मेदार पुरुष थे, लेकिन उनके भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। लहना जी अपनी माता के प्रभाव में देवी दुर्गा के अनन्य भक्त बन गए थे। वे हर साल बड़ी निष्ठा के साथ तीर्थयात्रियों के एक दल का नेतृत्व करते हुए ज्वालामुखी मंदिर की कठिन यात्रा पर जाते थे। उनके पैरों में बंधे घुंघरू और उनके दल के भजन उनके धार्मिक जीवन का आधार थे। वे सम्मान और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे, लेकिन भीतर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। एक सुबह जब वे खडूर साहिब में अपने घर के पास थे, उनके कानों में एक ऐसी ध्वनि पड़ी जिसने उनके प्राणों को झकझोर दिया। उनके पड़ोसी भाई जोधा जी गुरु नानक देव जी द्वारा रचित जपुजी साहिब की वाणी का पाठ कर रहे थे। वह वाणी कह रही थी, एक ही ईश्वर है जिसका नाम सत्य है, वह निर्भय है, निर्वैर है। उन शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि लहना जी अपनी सुध-बुध खो बैठे। उन्हें लगा जैसे वे शब्द सीधे उनके हृदय से बात कर रहे हैं। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। उन्होंने अपनी अगली तीर्थ यात्रा के दौरान करतारपुर रुकने का निर्णय लिया ताकि वे उस महान आत्मा के दर्शन कर सकें जिसने ये शब्द रचे थे। जब वे करतारपुर पहुँचे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिले। लहना जी ने उनसे गुरु नानक के घर का पता पूछा। वह वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से बोले, मेरे पीछे चले आओ। लहना जी घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे चलते रहे, जबकि वह वृद्ध व्यक्ति पैदल चल रहे थे। जब वे घर के भीतर पहुँचे तो लहना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस वृद्ध ने उन्हें रास्ता दिखाया था वही गुरु के आसन पर विराजमान थे। लहना जी अत्यंत लज्जित हुए और गुरु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी कि उन्होंने गुरु को पैदल चलने दिया और वे स्वयं घोड़े पर रहे। गुरु नानक ने मुस्कुराते हुए उनसे उनका नाम पूछा। जब उन्होंने कहा लहना, तो गुरु ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, तुम्हें तो यहाँ से बहुत कुछ लेना है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्म खोज के लिए पुराने अहंकार को मारना अनिवार्य है। लहना जी ने उसी क्षण अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और गुरु की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अहंकार की परीक्षा लेने के लिए गुरु नानक ने लहना जी से गीली घास के 3 भारी गट्ठर उठाने को कहा। जहाँ गुरु नानक के अपने बेटों ने अपने कीमती कपड़ों के गंदे होने के डर से मना कर दिया, वहीं लहना जी ने उस भार को तब तक ढोया जब तक कि वह कीचड़ ईश्वर के दरबार के केसर में नहीं बदल गया। करतारपुर के उन शांत और नमी से भरे धान के खेतों में, जहां हवा में मिट्टी और बहते पानी की सोंधी महक घुली हुई थी, भाई लहना अब गुरु नानक देव जी के व्यक्तिगत सेवादारों की श्रेणी में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। वहां का हर दिन एक नई आध्यात्मिक चुनौती और मानसिक परीक्षा लेकर आता था। एक दोपहर गुरु नानक ने अपने पशुओं के लिए घास के 3 बड़े गट्ठर तैयार किए। वह घास खेतों के गंदे पानी और कीचड़ से पूरी तरह लथपथ थी और उससे काला तरल कीचड़ टपक रहा था। जब गुरु ने अपने बेटों और अन्य शिष्यों से उन गट्ठरों को घर ले जाने का आग्रह किया
तो सभी ने संकोच किया। वे अपने रेशमी और कीमती वस्त्रों को उस कीचड़ की गंदगी से बचाना चाहते थे और इसे एक छोटा कार्य मान रहे थे। तभी भाई लहना वहां पहुंचे और जैसे ही उन्हें अपने स्वामी की इच्छा का आभास हुआ, उन्होंने बिना एक क्षण की देरी किए उन भारी गट्ठरों को अपने सिर पर उठा लिया। काला कीचड़ उनकी आंखों और गर्दन से होता हुआ उनके पूरे शरीर और नए वस्त्रों को भिगोने लगा। भारी बोझ और रिश्ती गंदगी के नीचे दबे होने के बावजूद लहना जी के मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। जब वे घर की दहलीज पर पहुंचे तो गुरु नानक की पत्नी माता सुलक्षणी जी उनके वस्त्रों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो गईं। उन्होंने गुरु नानक की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और पूछा कि क्या एक नए और निष्ठावान शिष्य से ऐसा कार्य कराना उचित है। गुरु ने एक गंभीर वाणी में उत्तर दिया, यह कीचड़ नहीं है सुलक्षणी, यह तो अकाल पुरख के दरबार का पवित्र केसर है जो इस सेवक के भाग्य पर बरस रहा है। माता सुलक्षणी की चकित आंखों के सामने एक दृश्य बदला। लहना जी के कपड़ों पर लगे कीचड़ के काले और गंदे धब्बे अचानक सुनहरे और सुगंधित केसर के निशानों में बदल गए। गुरु नानक ने बाद में अपने शिष्यों को समझाया कि वे 3 गट्ठर साधारण घास नहीं थे, वे सिखों के आध्यात्मिक वैभव, सांसारिक उत्तरदायित्व और पंथ की सेवा के दिव्य प्रतीक थे। लहना जी ने अपनी मूक आज्ञाकारिता से यह सिद्ध कर दिया था कि वे ही इस गुरुत्व के सच्चे पात्र हैं। परीक्षाओं की यह अग्नि अभी और प्रज्वलित होनी थी। एक बार गुरु ने उन्हें एक मृत चूहे को उठाकर बाहर ले जाने का आदेश दिया। उस युग में समाज में ऐसे कार्यों को केवल निम्न जातियों के लिए सुरक्षित माना जाता था और इसे छूना भी पाप समझा जाता था, पर लहना जी ने बिना किसी घृणा के उस आदेश को शिरोधार्य किया। इसी प्रकार एक अन्य ठंडी सुबह स्नान के दौरान गुरु का बर्तन गहरे गंदे पानी के गड्ढे में गिर गया। लहना जी ने तनिक भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उस सड़ांध भरे पानी में हाथ डालकर बर्तन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुरु नानक देव जी का सबसे भयावह परीक्षण जंगल की उस एकांत यात्रा में हुआ। वे हाथ में एक भारी डंडा लिए क्रोध का अभिनय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने उन सभी अनुयायियों को डराकर वापस भेज दिया जो उनके पीछे आ रहे थे। अंत में जब केवल लहना जी ही अड़िग खड़े रहे तो गुरु ने गरजकर पूछा, तुम वापस क्यों नहीं जाते? लहना जी ने अत्यंत विनम्रता और भर्राए हुए गले से कहा, महाराज, दूसरों के पास तो अपने घर और सांसारिक ठिकाने हैं, इसलिए वे चले गए, पर आपके चरणों के सिवा मेरा और कोई घर नहीं है। यह सुनकर गुरु का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने लहना जी को सीने से लगा लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा, तुम अब मेरे ही अंग हो। यहीं से लहना जी का नाम अंगद पड़ा और उनकी आत्मा गुरु के प्रकाश में विलीन हो गई। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जो भार उठाना जानता है वही शिखर तक पहुंचता है। यही उनकी सोच की जड़ थी कि गुरु का हर शब्द सत्य है और उसकी पालना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। कई मौकों पर गुरु नानक ने लहना जी को एक ही दीवार को बार बार बनाने और गिराने का आदेश दिया, हर बार यह दावा करते हुए कि वह टेढ़ी थी। जहां अन्य लोग इस व्यर्थ श्रम का मजाक उड़ा रहे थे, लहना जी ने यह कहते हुए शून्य से निर्माण जारी रखा कि एक सेवक का एकमात्र कर्तव्य स्वामी के कार्य को पूर्णता से करना है। करतारपुर की उस धुंध भरी सुबह में, जहां हवा में आध्यात्मिकता का वास था और आज्ञाकारिता की अदृश्य नींव रखी जा रही थी, गुरु नानक देव जी अक्सर अपने शिष्यों की मानसिक दृढ़ता की परीक्षा लेते थे। एक बार घर की एक पुरानी दीवार ढह गई। गुरु ने अपने पुत्रों से उसे पुनः बनाने को कहा, परंतु उन्होंने इसे एक राजमिस्त्री का निम्न स्तर का कार्य मानकर अस्वीकार कर दिया। तभी भाई लहना आगे आए और नम्रता के साथ ईंट और गारे को उठाकर दीवार खड़ी करने लगे। जब दीवार आधी बन चुकी थी, गुरु नानक देव जी समीप आए और अपनी दृष्टि घुमाते हुए बोले, यह दीवार सीधी नहीं बनी है लहना, इसे तुरंत गिरा दो। लहना जी ने एक शब्द भी नहीं कहा
और अपने हाथों से उस मेहनत को ढहा दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक बार बार चलता रहा। गुरु के पुत्र और अन्य शिष्य दूर खड़े होकर इस व्यर्थ के परिश्रम पर हंस रहे थे, परंतु लहणा जी के हाथ और संकल्प कभी नहीं डिगे। उनका शांत स्वर केवल इतना कहता था कि जब स्वामी आदेश देता है तो तर्क करने वाला व्यक्ति सेवक नहीं कहलाता। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि अनुशासन ही वह भट्टी है जिसमें आत्मा को निखारा जाता है। उनका प्रत्येक प्रहार और प्रत्येक ईंट का रखा जाना उनके अहंकार को धीरे धीरे मिटा रहा था। एक और अंधेरी रात का वृत्तांत है जब आसमान काले बादलों से घिरा था और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिर रही थीं। गुरु नानक देव जी ने अचानक अपने पुत्रों को निद्रा से जगाया और अपने मैले वस्त्र धोकर लाने का आदेश दिया। पुत्रों ने रात्रि के अंधेरे और भयंकर शीत का बहाना बनाकर जाने से मना कर दिया, लेकिन जब गुरु की दृष्टि भाई लहणा पर पड़ी तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन भारी और मैले वस्त्रों को उठाकर उफनती नदी की ओर दौड़ पड़े। अगली सुबह जब वे लौटे तो वस्त्र न केवल पूर्णतः स्वच्छ थे बल्कि वे पूरी तरह सूखे और व्यवस्थित थे। गुरु की मुस्कान में उस दिन एक विशेष स्वीकृति थी। उन्होंने देख लिया था कि लहणा ने अपनी सुख सुविधा और अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में पूर्णतः विसर्जित कर दिया है। यह अनन्य समर्पण ही उनकी आंतरिक शक्ति का स्रोत था। गुरु नानक देव जी ने अंततः वह ऐतिहासिक क्षण चुना। 7 सितंबर 1539 को उन्होंने सारी संगत को एक स्थान पर एकत्रित किया। उन्होंने भाई लहणा को अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और परंपरा के अनुसार उनके सम्मुख एक नारियल और 5 पैसे समर्पित किए। उन्होंने अत्यंत गंभीरता के साथ घोषणा की कि आज से लहणा गुरु अंगद हैं। वे गुरु नानक की ही साक्षात प्रतिछाया हैं और सभी को उनकी आज्ञा का पालन उसी श्रद्धा से करना चाहिए जैसे वे गुरु नानक की करते थे। गुरु के पुत्रों के हृदय में इस निर्णय के प्रति असंतोष था, परंतु गुरु का आध्यात्मिक आदेश अटल और अंतिम था। गुरु अंगद देव जी का यह कालखंड हमें यह अनिवार्य सत्य सिखाता है कि महानता ऊंचे पदों से नहीं बल्कि उस आज्ञाकारिता से जन्म लेती है जिसमें कोई शर्त न हो। यही उनकी सोच की जड़ थी कि स्वयं को पूर्णतः मिटा देना ही आध्यात्मिक उत्थान का एकमात्र मार्ग है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। जब दुनिया संघर्ष के शोर से भरी हो तो असली शक्ति गायब होने में पाई जाती है। गुरु नानक के बेटों की कड़ी ईर्ष्या का सामना करने के बाद गुरु अंगद ने सिंहासन के लिए लड़ने के बजाय खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। वे महीनों तक गायब रहे, गहरी शांति और ध्यान में डूबे रहे। करतारपुर की उन अंतिम घड़ियों में एक विचलित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। रास्ते पर एक कपड़े में लिपटा हुआ कुछ पड़ा था जो किसी शव की भांति लग रहा था। गुरु नानक ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एक कठोर प्रश्न किया, तुम में से कौन इसे खाने के लिए तैयार है? यह सुनकर सभी के चेहरों पर घृणा और भय छा गया, लेकिन भाई लहणा ने बिना किसी तर्क के पूर्ण विश्वास के साथ गुरु से अनुमति मांगी। जैसे ही उन्होंने चादर हटाई, वहां मृत्यु नहीं बल्कि पवित्र कड़ाह प्रसाद था। यह समर्पण की वह पराकाष्ठा थी जिसने सिद्ध कर दिया कि गुरु का प्रकाश अब किसके भीतर प्रवाहित होगा। 7 सितंबर 1539 का वह ऐतिहासिक दिन जब गुरु नानक ने लहणा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके सामने एक नारियल और 5 पैसे अर्पित किए। उन्होंने समस्त संगत को आदेश दिया कि वे अंगद देव की उसी निष्ठा से सेवा करें जैसी उनकी करते थे। लेकिन इस दिव्य घोषणा के साथ ही ईर्ष्या की काली परछाइयां भी उभरने लगीं। गुरु नानक के पुत्र श्री चंद और लक्ष्मीदास एक शिष्य के हाथों स्वयं को पिछड़ता देख क्रोध और कड़वाहट से भर गए। उनके हृदय में अहंकार की वह दीवार खड़ी थी जिसे गुरु का प्रकाश भी नहीं भेद पा रहा था। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। गुरु नानक ने संभावित संघर्ष को टालने के लिए अंगद देव जी को वापस खडूर साहिब जाने का निर्देश दिया और कुछ ही समय बाद गुरु नानक इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। गुरु अंगद के लिए यह वियोग किसी गहरे घाव की तरह था। उन्हें सत्ता की कोई चाह नहीं थी, न ही उन्हें सिंहासन का मोह था। वे केवल अपने स्वामी की उपस्थिति के लिए तरस रहे थे। वे खडूर की गलियों में एक साये की तरह प्रविष्ट हुए। वहां उन्हें निहाली नाम की एक लड़की मिली
जिसने उनकी दिव्यता को पहचान लिया। गुरु ने उससे एक विचित्र आग्रह किया, मुझे एक ऐसा छोटा और अज्ञात स्थान दे दो जहां मैं दुनिया की नजरों से छिप सकूं। महीनों तक वे उस तंग और अंधेरे कमरे में बंद रहे, केवल दिन में 2 बार दूध पीते और अपना सारा समय गुरु नानक की याद और ध्यान में व्यतीत करते। बाहर दुनिया उन्हें ढूंढ रही थी, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन भीतर गुरु अंगद स्वयं को शून्य कर रहे थे ताकि गुरु नानक का प्रकाश उनमें पूरी तरह समा सके। यह पलायन नहीं था, बल्कि एक महान नेतृत्व की तैयारी के लिए संचित किया जा रहा आध्यात्मिक बल था। इधर सिख संगत अपने गुरु के बिना व्याकुल थी। जब तलाश के सारे प्रयास विफल हो गए तो वे भाई बुड्ढा जी के पास पहुँचे। अपनी दिव्य दृष्टि से भाई बुड्ढा जी उन्हें निहाली की उस छोटी सी झोपड़ी तक ले गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो संगत यह देखकर दंग रह गई कि गुरु अंगद साक्षात गुरु नानक की छवि बन चुके थे। गुरु अंगद ने रोते हुए कहा कि वे वियोग में जल जाना पसंद करेंगे, लेकिन भाई बुड्ढा जी ने उन्हें बड़ी गंभीरता से याद दिलाया, सिखों को आपकी आवश्यकता है। गुरु नानक ने इस पंथ की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जब बाहर की दुनिया में विरोध का शोर हो तो मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है। गुरु अंगद ने संघर्ष के बजाय मौन को चुना और उसी मौन से उन्हें वह शक्ति मिली जिसने भविष्य के सिख पंथ की नींव को और भी दृढ़ बनाया। यही उनकी सोच की जड़ थी कि सत्ता का असली अधिकार आत्मत्याग और अनुशासन से प्राप्त होता है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अनुशासन के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिसे आप समझ सकें। यह पहचानते हुए कि तत्कालीन लिपियां आम आदमी के लिए अपर्याप्त थीं, गुरु अंगद ने गुरमुखी लिपि को संशोधित और परिष्कृत किया। भाषा को मानकीकरण की दिशा में ले जाकर उन्होंने अभिजात वर्ग के एकाधिकार को तोड़ दिया और वंचितों को अपना आध्यात्मिक भाग्य स्वयं लिखने के लिए सशक्त बनाया। खडूर साहिब की उस पवित्र और शांत सुबह में, जहां केवल पक्षियों का कलरव और गुरु की वाणी सुनाई देती थी, गुरु अंगद देव जी एक बहुत बड़ी बाधा को देख रहे थे। उस समय पंजाब की भाषा लंडे या महाजनी लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन वह लिपि अधूरी थी, उसमें स्वरों का अभाव था। लिखे हुए शब्दों को पढ़ने वाले अक्सर अपनी मर्जी के अर्थ निकाल लेते थे, जिससे भ्रम पैदा होता था। संस्कृत का ज्ञान केवल उच्च जातियों और ब्राह्मणों तक सीमित था। आम जनता और समाज के निचले पायदान पर खड़े लोग आध्यात्मिक साहित्य पढ़ने से वंचित थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। गुरु अंगद देव जी ने पुराने अक्षरों को एक नया आकार, एक सुंदर व्यवस्था और एक व्यवस्थित क्रम प्रदान किया। उन्होंने इस लिपि को गुरमुखी का नाम दिया, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से निकली हुई। यह केवल अक्षरों का सुधार नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के भजनों को इसी नई लिपि में संकलित किया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए गुरु का संदेश अपनी शुद्धता में सुरक्षित रहे और कोई उसका गलत अर्थ न निकाल सके। उन्होंने स्वयं खडूर में विद्यालय स्थापित किए और छोटे बच्चों को गुरमुखी पढ़ाना शुरू किया। शिक्षा के इस उजाले के साथ गुरु अंगद देव जी ने सामाजिक समता के सिद्धांत को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। गुरु का लंगर उनके समय में और भी संगठित और विशाल हो गया। उनकी धर्मपत्नी माता खीवी जी इस महान सेवा की मुख्य संरक्षिका थीं। वे स्वयं रसोई में कड़ी मेहनत करती और आगंतुकों को बड़े प्रेम से भोजन परोसती थीं। लंगर में जात पात और ऊंच नीच की बेड़ियां पूरी तरह टूट गई थीं, क्योंकि सबको एक ही कतार में बैठकर एक जैसा भोजन करना पड़ता था। गुरु अंगद देव जी का अपना जीवन भी कड़े अनुशासन और श्रम का उदाहरण था। गुरु होने के बावजूद वे अपनी आजीविका के लिए संगत के धन पर निर्भर नहीं थे। वे मूंछ की घास से रस्सियां बनाने का शारीरिक श्रम करते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। वे सिखाते थे कि धर्म और रोजमर्रा का जीवन अलग अलग नहीं है। उनके लिए सेवा ही मुक्ति का मार्ग थी। यह केवल एक लिपिकीय संशोधन नहीं था, यह एक संदेश था कि ज्ञान पर सबका
समान अधिकार है। गुरमुखी ने सिखों को एक नई और स्वतंत्र पहचान दी, जिससे वे हिंदू धार्मिक परंपराओं से अलग अपनी आध्यात्मिक साहित्य विकसित कर सके। यही उनकी सोच की जड़ थी कि स्पष्टता और अनुशासन ही आत्मा के उत्थान का असली आधार हैं। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक अनुशासन एक ही खोज हैं। गुरु अंगद देव जी ने केवल ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने शारीरिक फिटनेस के लिए मल्ल अखाड़े यानी कुश्ती के मैदान स्थापित किए। उन्होंने सिखाया कि एक कमजोर शरीर एक मजबूत आत्मा को नहीं थाम सकता और शारीरिक प्रतिस्पर्धा जाति की कृत्रिम सीमाओं को मिटा देती है। खडूर साहिब की वह पवित्र धरती, जहां सुबह की ठंडी हवाओं में बाणी के सुर गूंजते थे, वहीं एक और ध्वनि सुनाई देती थी। वह थी अखाड़ों में अभ्यास करते युवाओं की ताल। गुरु अंगद देव जी का मानना था कि भक्ति केवल बंद आंखों का खेल नहीं है। उनका दर्शन था कि यदि शरीर अस्वस्थ है तो मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने स्वयं मल्ल अखाड़ों का संचालन किया और युवाओं को बलवान बनने की प्रेरणा दी। जब दो व्यक्ति कुश्ती के लिए अखाड़े की मिट्टी में उतरते थे तो उनके बीच की ऊंच नीच और जाति के भेद उसी मिट्टी में मिल जाते थे। यह केवल व्यायाम नहीं था, यह समाज को एकजुट करने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक पद्धति थी। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि एक सिख को संत और सिपाही दोनों होना चाहिए। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि अनुशासन का अर्थ केवल मन पर नियंत्रण नहीं, बल्कि शरीर की क्षमताओं का पूर्ण विकास भी है। इसी समय के दौरान एक ऐतिहासिक और तनावपूर्ण मिलन हुआ, जब पराजित मुगल सम्राट हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर दर-दर भटक रहा था। वह गुरु का आशीर्वाद लेने खडूर साहिब पहुंचा। उस समय गुरु अंगद देव जी ध्यान में मग्न थे और उन्होंने तुरंत सम्राट की ओर ध्यान नहीं दिया। हुमायूं का शाही अहंकार जाग उठा और उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रख दिया। जैसे ही गुरु ने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, हुमायूं, तुम्हारी यह तलवार उस समय कहाँ थी जब तुम रणभूमि में शेरशाह सूरी का सामना कर रहे थे? वहाँ तुम कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग आए और यहाँ एक फकीर पर अपनी शक्ति दिखा रहे हो। हुमायूं का सिर शर्म से झुक गया और उसने तुरंत क्षमा मांगी। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा बल तलवार में नहीं, बल्कि सत्य और मानसिक दृढ़ता में छिपा होता है। गुरु अंगद देव जी अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्हें एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश थी जो गुरु नानक के मिशन को आगे ले जा सके। उनके अपने पुत्रों दासू और दातू में वह समर्पण और विनम्रता नहीं थी। तभी उनके जीवन में अमरदास जी का आगमन हुआ। अमरदास जी 70 वर्ष से अधिक की आयु में गुरु की सेवा में आए थे। उनकी सेवा ऐसी थी कि वे हर सुबह 3 मील दूर व्यास नदी से जल भरकर लाते थे ताकि गुरु स्नान कर सकें। चाहे कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, अमरदास जी का नियम कभी नहीं टूटा। एक तूफानी रात में जब वे जल लेकर लौट रहे थे, वे एक जुलाहे के खूंटे से टकराकर गिर पड़े। फिर भी उन्होंने जल के घड़े को गिरने नहीं दिया। उनकी इस अविश्वसनीय सहन शक्ति और मूक सेवा ने गुरु अंगद देव जी का हृदय जीत लिया। अंततः 29 मार्च 1552 को गुरु अंगद देव जी ने भाई अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने गुरु नानक द्वारा दी गई मर्यादा का पालन किया और उत्तराधिकार को परिवार की संपत्ति नहीं, बल्कि योग्यता का पुरस्कार बनाया। उन्होंने गोइंदवाल साहिब की स्थापना का आदेश दिया और सिख पंथ के संगठन को और भी मजबूत किया। गुरु अंगद देव जी ने प्रकाश की खोज नहीं की, वे स्वयं उस प्रकाश का हिस्सा बन गए। उन्होंने एक ऐसी दीवार को 7 बार बनाने और गिराने का साहस दिखाया जिसे हम एक बार भी नहीं बना पाते। उन्होंने कीचड़ को केसर में बदलने का रहस्य सिखाया। उनकी जीवन गाथा हमें एक चुनौती देती है। अपनी क्षमता के बारे में बातें करना बंद करें और अपनी ऊर्जा को सेवा में लगाएं। अपने शरीर को एक मंदिर बनाएं और अपने मस्तिष्क को एक स्पष्ट लिपि दें। आज के इस शोर शराबे वाले युग में उनकी शांत साधना और मौन शक्ति ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकती है। क्या आप अपने अहंकार को विसर्जित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उस मिट्टी को ढोने के लिए तैयार हैं जो अंतः केसर बनने वाली है? गुरु अंगद देव जी की तरह अपने भीतर के अनुशासन को जगाएं और अपने जीवन की नई लिपि लिखें। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक अमर विरासत की
की शुरुआत थी। धन्यवाद कि आप ऑडियो बुक स्टूडियो के साथ इस महान यात्रा पर चले। मिलते हैं अगली जीवन गाथा में।